अब राजनीति की खबरों की दुनिया में चलते हैं। सबसे पहले बंगाल की बात करते हैं। अब तृणमूल कांग्रेस पर कब्जे की लड़ाई इलेक्शन कमीशन तक पहुंच गई है। ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखकर खुद को असली तृणमूल कांग्रेस बताया। तृणमूल कांग्रेस की नई राष्ट्रीय कार्यकारिणी में शामिल 24 लोगों के नामों की लिस्ट इलेक्शन कमीशन को भेज दी। ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग को बताया कि वो खुद तृणमूल कांग्रेस की चेयरपर्सन है, सुब्रत बख्शी को उपाध्यक्ष, अभिषेक बनर्जी को राष्ट्रीय महासचिव, डेरेक ओब्रायन और डोला सेन को ज्वाइंट सेक्रेटरी और सुभाषी चक्रवर्ती को ट्रेजरर बताया गया है। कल ही पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता विपक्ष ऋतव्रत बनर्जी ने भी एक कमेटी का ऐलान किया था, जिसमें अरूप रॉय को तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष बनाया गया था। ऋतव्रत बनर्जी ने अभिषेक बनर्जी को पार्टी से निकाल दिया और कहा था कि ममता बनर्जी को पार्टी में मार्गदर्शक की भूमिका में आना चाहिए। इसके बाद ही ममता ने कल देर रात चुनाव आयोग को ईमेल के जरिए पार्टी की नई वर्किंग कमेटी की लिस्ट भेज दी। इसके बाद ऋतव्रत बनर्जी भी आज कोलकाता में चुनाव आयोग से मिले और कल उन्होंने जो नेशनल वर्किंग कमेटी बनाई थी उसकी जानकारी इलेक्शन कमीशन को दी। यस्टरडे ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस का जो स्पेशल सेशन हुआ, उसके बाद जो एनडब्ल्यूसी का गठन हुआ, ऑल इंडिया चेयरपर्सन का इलेक्शन हुआ, तो ये जब भी होता है तब भी इलेक्शन कमीशन को अप्राइज करना पड़ता है। तो एक रूटीन प्रोसेस था। दिल्ली में हम लोग अप्राइज कर चुके हैं। आज यहाँ पर भी हम लोग आए थे ये अप्राइज करने के लिए। कल क्या हुआ, जब भी कोई सेशन होता है और जब एनडब्ल्यूसी का गठन होता है, ये मैंने सोशल मीडिया में पोस्ट करने का चीज़ नहीं है, इलेक्शन कमीशन को देना पड़ता है। तो हम लोग वही किए हैं। ममता बनर्जी ने भी इसमें ईसीआई में एक चिट्ठी दिया है, तो कौन सा असली तृणमूल है? कोई लोगों की मांग की है आपने? मैं आपको क्या बोला कि सोशल मीडिया में पोस्ट करने लायक मैंने नेशनल वर्किंग कमेटी में क्या हुआ, ये तो हम लोग को इलेक्शन कमीशन को अप्राइज करना पड़ेगा। तो हम वही किए हैं। लेकिन कुणाल घोष ने कहा कि बगावत करने वाले अब पार्टी पर कब्जा करना चाहते हैं। लेकिन चुनाव आयोग को हकीकत मालूम है। जो विधायक आज अभिषेक बनर्जी को पार्टी से निकालने का दावा कर रहे हैं, उनके नॉमिनेशन फॉर्म पर अभिषेक बनर्जी और ममता बनर्जी के ही साइन हैं। इस हकीकत को ऋतव्रत और उनके साथी विधायक कैसे झुठलाएंगे? ममता बनर्जी असली तृणमूल है। ममता मीन्स तृणमूल, तृणमूल मीन्स ममता दीदी। और जो लोग बड़ा बड़ा बात करना है ना, अभी 1 महीना हुआ एमएलए होके यहाँ पर आया है, तो उसको नॉमिनेशन के लिए नॉमिनेशन पेपर के साथ, एफिडेविट के साथ एक फॉर्म ए फॉर्म बी जमा देने का रीति है। नहीं तो वो तो तृणमूल कांग्रेस कैंडिडेट ही नहीं होगा। तो किसका सिग्नेचर था? दीदी का सिग्नेचर था। किसका सिग्नेचर था? अभिषेक बनर्जी का सिग्नेचर था। 1.5 महीना पहले जो लोग ममता दीदी और अभिषेक को सिग्नेचर फाइल करके अपना को तृणमूल का कैंडिडेट साबित किया, वो लोग बोल रहा है ममता दी नहीं है, अभिषेक नहीं है, वो अलग तृणमूल है। तृणमूल मीन्स ममता बनर्जी मीन्स तृणमूल। ममता बनर्जी पार्टी को बचाने की जंग लड़ रही हैं। अभिषेक बनर्जी हाई कोर्ट में गुहार लगा रहे हैं। अभिषेक बनर्जी की तरफ से कलकत्ता हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल की गई, जिसमें कहा गया कि पूरे बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के नेताओं पर अंडों से हमले किए जा रहे हैं। हाईकोर्ट पुलिस को निर्देश दे कि तृणमूल कांग्रेस के नेताओं पर अंडों की बारिश करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन हो। हाईकोर्ट में तो इस केस में सुनवाई बाद में होगी, लेकिन आज इससे भी भयानक तस्वीरें आई। अब बंगाल में लोगों ने तृणमूल कांग्रेस के नेताओं को पीटना शुरू कर दिया है। 9-24 परगना में तृणमूल कांग्रेस के नेता और म्यूनिसिपल काउंसिलर शुभंकर घोष के भाई पापोन घोष को लोगों के गुस्से का सामना करना पड़ा। उन्हें बेरहमी से पीटा गया। इलाके में पापोन घोष का दबदबा था। उन पर लोकल लोगों को धमकाने का आरोप था। हालांकि बंगाल में सरकार बदलने के बाद से पापोन घोष गायब थे, लेकिन आज अचानक पापोन घोष इलाके में दिखाई दिए तो स्थानीय लोगों ने उन्हें घेर लिया और उनकी जमकर पिटाई की। रात की बात यह रही कि पापोन घोष पर हमले की खबर मिलते ही पुलिस कुछ ही मिनटों में मौके पर पहुंच गई और उन्हें भीड़ से छुड़ाया।
बंगाल के लोग तृणमूल कांग्रेस के नेताओं से इतने ज्यादा नाराज क्यों हैं, इसका एक सबूत आज फिर सामने आया। विधाननगर म्यूनिसिपैलिटी के पूर्व चेयरमैन और तृणमूल कांग्रेस के पूर्व विधायक सब्यसाची दत्ता की करीबी नेता के घर से सोने की करीब 3 किलो गहने मिले। सब्यसाची दत्ता को पुलिस ने जबरन वसूली के आरोप में गिरफ्तार किया था। उनसे पूछताछ के बाद नदिया के किशोरपुर इलाके में तृणमूल की नेता टीना भौमिक साहा के घर की तलाशी ली गई। कल रात भर चली तलाशी में उनके घर से 3 किलो सोने के आभूषण मिले, जिनकी कीमत करीब 4 करोड़ 30 लाख रुपए है। ममता बनर्जी ने पार्टी का नाम और सिंबल बचाने के लिए इलेक्शन कमीशन को अप्रोच किया है। अभिषेक बनर्जी ने अपने आप को अंडों से बचाने के लिए हाईकोर्ट में केस फाइल किया है। टीएमसी के नेताओं पर अंडे फेंकने का अभियान 30 मई को शुरू हुआ था और पिछले करीब 3 हफ्तों में 2 दर्जन से ज्यादा ऐसी घटनाएं हुई हैं जहां तृणमूल के नेताओं पर अंडे फेंके गए। मुझे लगता है कि अंडे फेंकने की घटनाओं पर रोक लगनी चाहिए। बीजेपी के वेस्ट बंगाल के अध्यक्ष शमिक भट्टाचार्य ने भी अपने कार्यकर्ताओं से कहा कि यह काम गलत है, वो ऐसा न करें। लोकतंत्र में अपनी बात कहने के लिए शब्दों का प्रयोग हो और नेताओं को सत्ता से हटाने के लिए वोट का इस्तेमाल हो, यही स्वस्थ परंपरा है।